जैसे बाकी शहीदों के जयंती पर छुट्टियां घोषित होती है, अवकाश होता है, वैसे ही 23 मार्च को क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि देश के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बहुत बड़ा बलिदान है। जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च का यह दिन भुलाया नहीं जा सकता है। तो कैसे नहीं भुलाया जाता है, इस बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ प्रेमनगर में। यहाँ पे कुछ अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ के पूर्व नगर सेवक आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि सर, आज का दिन तो भुलाने के लायक नहीं है और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? नहीं, मैं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई कन्हैया लाल और उसके समस्त साथियों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कहते हैं कि जिन्हें अपना इतिहास याद नहीं, उनका वर्तमान तो होता है लेकिन उनका भविष्य नहीं हो सकता है। प्रेमनगर के मेरे इन नौजवान साथियों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये शहीद दिवस मनाने के पीछे का मकसद केवल इतना है कि आज तक के भारत के इतिहास में या भारत के जो आज तक की नौजवान पीढ़ी है और आने वाले हज़ारों साल की जो नौजवान पीढ़ी रहेगी, उन्हें प्रेरणा देने जैसा एक कार्य ये माध्यम से हुआ था। ये 3 नौजवान देश के लिए जब शहीद हुए, इनकी उम्र केवल 24-25 साल की थी। मैंने जितना पढ़ा है भगत सिंह जी को और राजगुरु और सुखदेव जी को, तो इन्होंने कभी कोर्ट में अपील तक नहीं की। फांसी इनको तय कर दी थी लेकिन कोर्ट में अपील नहीं की कि हमारी फांसी को कम किया जाए। जब इनसे पूछा गया कि आपने हायर कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा क्रांतिकारियों का काम अपील करना नहीं होता है, फांसी के तख्ते पर चढ़ना होता है। इतनी क्लैरिटी से, इतने शिद्दत से इन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया था। भगत सिंह जी बहुत जेल में जब थे तब वो बहुत वोरेशियस रीडर थे। उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ था और एक मेहता करके उनके एक एडवोकेट थे, तो उन्होंने उनसे कुछ किताबें मंगाई थी और उनकी फांसी यूँ तो 24 तारीख को सवेरे 6 बजे की थी और ब्रिटिश सरकार को ये मालूम था कि अगर 24 तारीख का जो डिक्लेयर हुआ है उस दिन अगर फांसी देंगे तो हो सकता है देश में विद्रोह हो जाए। तो इसके लिए डर कर उन्होंने शाम को 6 बजे ही उनकी फांसी ऐलान कर दी। जब उस दिन उनके वकील वो मेहता जी उनसे मिलने आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले सवाल ये किया कि मेरी वो किताब लाए हैं क्या आप, जो मैंने किताब मंगवाई थी। तो उन्होंने वो किताब दी। तब तक भगत सिंह जी को पता नहीं था कि उनकी आज शाम को ही फांसी होने वाली है। तब उन्होंने जब उसके बाद जैसे ही वो किताब हाथ में आई, वो एडवोकेट सामने बैठे थे और इन्होंने अपनी वो किताब पढ़ना शुरू कर दी। जब इनको पता चला तो कि आज ही शाम को मेरी 6 बजे फांसी होने वाली है, तो उन्होंने जेलर से कहा कि आप मेरे को इस किताब का एक अध्याय भी पूरा नहीं करने दोगे क्या। यानी जिस व्यक्ति को, जिस नौजवान को, 24 साल का एक नौजवान जिसे पता है कि कुछ घंटे के बाद उसको फांसी होनी है, उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं, ये केवल किसी युग पुरुष के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। आज इस उपलक्ष्य पर मैं उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इतनी प्रेरणा लेता हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर अगर कुछ कदम भी चल जाए तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन सार्थक रहेगा। जी धन्यवाद। ये थे पूर्व नगर सेवक समीर देसाई जी। अगर श्रद्धांजलि की बात की जाए तो अधिकारी के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहता है। ऐसे ही हमारे गोरेगांव के वरिष्ठ कह सकते हैं कि शिवाजी जाधव जी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कैसा फक्र महसूस होता है ये सब कार्यक्रमों को देखकर? आज के कार्यक्रम के ऊपर मुझे नाज है और ये तीनों नौजवान शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव,
ये हंसते हंसते देश के लिए, भारत माता के लिए ये हंसते हंसते ये फांसी पे चल गए। और अगर ये नहीं होते, ये तीनों सुपुत्र अगर नहीं होते तो भारतवर्ष को आज़ादी जल्दी मिलती थी या नहीं। सभी भारतीय सच्चे दिल से उनको आदरांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद। स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसी स्थानीय लोग में एक शिवाकांत तिवारी जी है, जो कि बड़े ही चर्चित चेहरा माना जाता है। सर, आप किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जय श्री राम। पहले तो मैं कन्हैया जी को और आपके टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का दिन दुखद भी है। भारत माता के सच्चे सपूत तीनों जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा के बलिदान हुए, सिर्फ और सिर्फ देश के आज़ादी के लिए। मैं चाहता हूं कि इनका हर चौक हर चौराहों पे इनकी श्रद्धांजलि मनाई जाए और अपने घर में अपने बच्चों को इनके बारे में ज़रूर बताया जाए, क्योंकि सच्चे सपूत ये भारत माता के हैं। न कोई प्रांत के थे, न कोई देश के, अपने केवल एक भारत माता को ही मान के, देश को ही मान के हंसते हंसते जिस तरह से बलिदान हुए, आए हुए समय में हम सभी देशवासियों को अब सबसे पहले अपने देश के बारे में मिलकर देश का जो अच्छा हो वही काम करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों के बारे में इनकी किताबें पढ़ना चाहिए और अपने घरों में इनकी व्याख्यान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि यह कार्यक्रम का जो सुझाव आया और जो यह कार्यक्रम को सक्सेस बनाया गया है, इससे सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित है समाज विकास सेवा संघ के। आइए हम उन लोग से भी बात करते हैं। सर, एक कार्यक्रम करने का कैसे आपको दिमाग में है, क्योंकि बहुत कम ऐसे कार्यक्रमों को देखा जाता है और बढ़ावा दिया जाता है, आपका देखिए, क्या कहना है? कहना यह है कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बलिदान दिवस, शहीद दिवस हमारे कैलेंडरों में नहीं है। 23 मार्च को अगर आप उठा के कैलेंडर देखेंगे तो उसमें कहीं भी बलिदान दिवस का जिक्र नहीं है। और उसमें कारण ये है कि भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे और राजगुरु जैसे जो क्रांतिकारी थे देश में, उनके विचार को कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो लाना नहीं चाहती हैं समाज में, क्योंकि उनकी क्रांतिकारी विचार अगर समाज में आ गया तो लोग जागृत हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि समाज विकास सेवा ने यह लाया। तो समाज विकास सेवा संघ 2007 से अभियान चला रहा है और भारत सरकार को पत्र भी लिख चुका है और हर वर्ष कार्यक्रम भी करता है और ये मांग करता है कि 23 मार्च को कैलेंडर में घोषित किया जाए। वैसे तो सारे लोग मनाते हैं, मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह पे चलता है, तो ये पक्की खबर है कि आपका रिसर्च है कि कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ना कैलेंडर में उसका जिक्र नहीं। हम चाहते हैं 23 मार्च जो है वो लाल अक्षर में कैलेंडर में होना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन छुट्टी भी घोषित होनी चाहिए, जैसे बाकी शहीदों के जयंती पर छुट्टियां घोषित होती है, अवकाश होता है, वैसे ही 23 मार्च को क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि देश के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बहुत बड़ा बलिदान है। बड़ी दुख की बात होती है कि जब जिसके लिए हम बलिदान देते हैं वही हमें भूल जाएं, तो ऐसे में बड़ा दुख होता है कि इतने महान भाव लोगों का यह बलिदान, जैसे कि भाई जी ने बताया कि लाल अक्षर में कैलेंडर पे जिक्र भी नहीं है। अब आगे की कैसी क्या कहना चाहेंगे? आगे हमारी योजना, आने वाली पीढ़ी को हमारा यही संदेश है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों को पढ़ते रहिए, उनके क्रांतिकारी किताबों को और उनको विचारों को अपने जीवन में लाइए, ताकि समाज में बदलाव लाने के लिए आज क्रांति की बहुत आवश्यकता है। तो नई पीढ़ी अगर उनके क्रांतिकारी विचारों को पढ़ेगी, सुनेगी और उनके आदर्श को अपनाएगी तो हमारा देश फिर आगे गुलामी की तरफ कभी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजर जो कि कन्हैया लाल यादव जी हैं। बढ़िया रहा कार्यक्रम। आज हमारे बीच हमारे गोरेगांव के सीनियर इंस्पेक्टर शिवाजी यादव जी आए थे, शिवकांत तिवारी जी आए थे विश्व हिंदू परिषद के, हमारे 2 पत्रकार भाई श्री ओम प्रकाश पाल जी आए थे और संजय मिश्रा जी आए हैं। साथ में हमारे समाज विकास सेवा संघ के संस्थापक श्री विनय मिश्रा जी आए हैं, सचिन घेरवाड़ जी आए हैं और बहुत से समाज विकास सेवा संघ के सदस्य आए हैं। मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हमारा ये कार्यक्रम जगह जगह पे मनाया जाता है, कांदिवली में भी किया जाता है, विरार में भी किया जाता है,
ये कार्यक्रम जगह जगह हर जगह के चौक पे किया जाए, ताकि हम शहीदों के लिए कुछ न कुछ एक छोटा सा ही कार्यक्रम करके शहीद को 23 मार्च के दिन याद तो कर सके। जैसे और सब दिन गांधी जयंती के दिन राय दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, बैंक हॉलीडे रहता है, तो हमारे राजगुरु हमारे भगत सिंह और सुखदेव जी के लिए क्यों नहीं। तो ये कार्य जो हमने अभियान चलाया 2007 से, इसको आगे बढ़ाया जाए। हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और भी लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर उल्लेख करें और इस पे ध्यान दें। इवन हमारी पूरी टीम की तरफ से, लोकमित्र न्यूज़ की तरफ से और हमारे कैमरामैन की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इसे कई सालों तक याद करती रहेगी और यह कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल से।